ऋण कुमार कॉलेज बंद होने से 64 विद्यार्थियों के भविष्य पर मंडराया संकट। इस कॉलेज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं कि हमारे फैमिलीज की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम मतलब इतना दूर जा सके, और मतलब बसेस वगैरह भी यहाँ पे टाइमली होती हैं। बच्चे बोले 2 साल ड्रॉप आउट करने के बाद ली थी एडमिशन, अब कहाँ जाएं? 2 या 3 साल बाद ड्रॉप करके एडमिशन ली और अब ये बंद हो रहा है। मेरे को तो भेजेंगे नहीं आगे। छात्राएं बोली कॉलेज बंद हुआ तो माता पिता नहीं भेजेंगे पढ़ने दूर। अगर बात आती शाहपुर जाने की तो हमारे घर वाले तो इसके लिए राज़ी नहीं है। मैंने सुबह भी पूछा था कि अगर ये कॉलेज बंद हो भी गया मतलब पूरी तरह से, क्या आप हमें शाहपुर भेजेंगी? तो घर वालों ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि पापा इतनी ज़्यादा मतलब इनकम नहीं है उनकी कि वो शाहपुर तक भी भेज सकेंगे। झारखंडी में सिर्फ 10% बेटियां ही कर पाती थी उच्च शिक्षा प्राप्त। पहले बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कॉलेज बंद कर रहे हैं। यहाँ पर अब 51 लड़कियाँ और बाकी लड़कियाँ हैं, तो हमें यही कॉलेज बंद होने से 9 पंचायतों के 20,000 लोग होंगे प्रभावित। इतनी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। हम खुद मतलब जिन्होंने 3-3 साल से हमने ड्रॉप करके रखा हुआ था, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम मतलब शाहपुर पढ़ सके, धर्मशाला में पढ़ सके। झारखंडी के लोगों ने पठानिया से किया कॉलेज बचाने का आग्रह, तो पठानिया ने शिमला पहुंचकर मुख्यमंत्री के सामने रखी मांग। हमारा कॉलेज बंद हो गया तो हमारी पढ़ाई का सपना ही रह जाएगा, यह कहना है शाहपुर विधानसभा के अंतर्गत आते ऋण कुमार में पढ़ रहे छात्रों का। शाहपुर विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र धारकंडी के ऋण कुमार कॉलेज के डिनोटिफाई के फैसले के बाद बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। कॉलेज बंद होने से 20 से 25 किलोमीटर सफर तय करके शाहपुर डिग्री कॉलेज में कितने बच्चे पहुंच पाएंगे, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। बता दें कि इस कॉलेज में कुल 64 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था, जिसमें से 51 छात्राएं हैं। इस दुर्गम क्षेत्र में जहां लड़कियों के लिए 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई महज सपना ही होता है, पूर्व सरकार के यहाँ खोले गए कॉलेज के बाद उन लड़कियों ने भी दाखिला लिया जिन्होंने पिछले 2 साल से ड्रॉप आउट किया हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक धारकंडी दुर्गम क्षेत्र होने और यहाँ पहले कोई कॉलेज न होने की वजह से यहाँ की सिर्फ 10% बेटियाँ ही घर से दूर जाकर उच्च शिक्षा हासिल कर पाती थी। सोमवार को जब हिम एक्सप्रेस की टीम ने इस कॉलेज का दौरा किया तो जहां अभिभावक सरकार को कॉलेज बंद न करने के लिए पत्राचार करते नजर आए, वहीं कॉलेज के बच्चों का क्या कहना था आप खुद ही सुने। तो इस वक्त ऋण कुमार कॉलेज में हम पहुंचे हैं, कुछ बातचीत यहाँ के छात्रों से करेंगे किस तरह से जो कॉलेज बंद कर दिया गया है उनका कहना है। सीधे तौर पर इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? ये कॉलेज आपको पता है कि डिनोटिफाई कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कॉलेज बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस कॉलेज को जितना हम कोशिश कर सकते हैं कि उतना खोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास इस कॉलेज के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं कि हमारे फैमिलीज की इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम मतलब इतना दूर जा सके, और मतलब बसेस वगैरह भी यहाँ पे टाइमली होती हैं। इतना मतलब बसेस वगैरह का भी सोर्स नहीं है कि मतलब हम सुबह जाके टाइमली क्लासेस अटेंड कर सके और शाम को वापस आके टाइमली घर पहुँच सके, और मतलब और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमें रास्ते में, क्योंकि हमारे घर जैसे धारकंडी क्षेत्र आपको पता है तो हमारे घर भी काफ़ी दूर है सड़कों से, और फिर कभी मतलब सर्दियों के टाइम में तो मतलब दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं कि मतलब हम घर जल्दी पहुंच ही नहीं सकते, कि हमें घर रास्ते में अंधेरा हो जाता है घर पहुंचते टाइम। मेरा नाम पूजा है और मैं कहना चाहती हूँ कि जब 60 वाला कॉलेज खुल सकता है तो 64 स्टूडेंट है तो ये कॉलेज तो वैसे भी चलना चाहिए, और यहाँ पर कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ के बच्चों को, मैं पहाड़ी इलाकों से आते हैं, हमें शाहपुर कॉलेज में नहीं भेजा जा सकता। घर वाले मना करते हैं हमें शाहपुर जाने के लिए। हमें नज़दीक कॉलेज को ना आधे बच्चे ने ड्रॉप किया है, जो 2-3 साल घर बैठे हुए थे, उन्होंने अभी एडमिशनें ली हुई हैं क्योंकि नज़दीक कॉलेज था। हमें मतलब नज़दीक कॉलेज का एक हिसाब से क्या लाभ मिला है हमें ना नज़दीक कॉलेज का, तो हमें पढ़ने का हक है। एक तो बोलते हैं बच्चों का भविष्य खुद बर्बाद कर रहे हैं, फिर बोलते हैं बच्चों का भविष्य यहाँ पे मिलेगा। कभी बंद करते कभी खोल देते। हमें या तो सीधा बताओ खोल लो। हमें कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट मंथ हमारे पेपर्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली की कंडीशन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो हमेशा आपको नहीं भेज सकते सर, इतना खर्च वो नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका कहना था अगर 3 में लेनी एडमिशन सर हम इतनी
खर्च नहीं उठा सकते आगे जाने का। इतना कैपेबल नहीं है कि मतलब आर्थिक तौर और सर बसेस की भी प्रॉब्लम रहती है, बरसात के मौसम में फिर रास्ता ख़राब हो जाता है तो फिर हम अपनी प्रॉपर क्लासेस नहीं लगा पाते। आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जब मैंने एडमिशन ली थी बड़ी मुश्किल से मैंने एडमिशन ली यहाँ पे, क्योंकि ये पास में था। अगर मेरे घर वाले भेज भी नहीं रहे थे फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन ली और 2 या 3 साल बाद टॉप करके एडमिशन ली और अब ये बंद हो रहा है। मेरे को तो भेजेंगे नहीं आगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कॉलेज बंद हो जाता है तो आपकी शिक्षा जो है यहीं पे रुक जाएगी। आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो सरकार से क्या विनती करते हैं आप? यही कि ये कॉलेज ओपन होने चाहिए सारी में। क्या नाम है आपका? सनीलाक्षी। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कॉलेज खुल जाए, हमारे लिए यही अच्छा है। 60 लड़कियां हैं, ये कहीं नहीं जा पाएंगी और बस। मेरा नाम रिकी है, मैं पुतली से आती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पुतली बहुत का एरिया है तो हमें आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जंगलों का इलाका है। फिर अगर ये स्कूल कॉलेज है वैसे भी सरकार ने बंद कर दिया गया, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया कर इस कॉलेज को खोल दिया जाए। कि अगर बात आती है शाहपुर जाने की तो हमारे घर वाले तो इसके लिए राज़ी नहीं है। मैंने सुबह भी पूछा था कि अगर ये कॉलेज बंद हो भी गया मतलब पूरी तरह से, क्या आप हमें शाहपुर भेजेंगी? तो घर वालों ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि पापा इतनी ज़्यादा मतलब इनकम नहीं है उनकी कि वो शाहपुर तक भी भेज सकेंगे। तो यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कॉलेज को खोल दीजिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति जो है वर्तमान की यहाँ पे बनी हुई है। कई छात्र ऐसी हैं यहाँ पे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस कॉलेज को खुलने के बाद जो है इन्होंने अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से शुरू रखा है और ऐसे में अगर ये कॉलेज बंद कर दिया जाता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है इनको करना पड़ सकता है। कुछ बातचीत अन्य छात्रों से करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कॉलेज यही चाहिए क्योंकि हमें ये नज़दीक है तो हम दूर नहीं जा सकते, हमारी आर्थिक परिस्थिति भी नहीं है तो हमें दूर है सड़क से घर भी, तो हमें यही नज़दीक। पहले बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था, अब कॉलेज बंद कर रहे हैं। यहाँ पर अब 51 लड़कियाँ और बाकी लड़कियाँ हैं तो हमें यही कॉलेज ठीक है। मेरा नाम बोबी है और सबसे पहले मैं पठानिया साहब जी का जो धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे यहाँ पे आए और हम सभी को आश्वासन दिया कि ये कॉलेज चलेगा। कि मतलब हम लोग भी इतनी दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। हम खुद मतलब जिन्होंने 3-3 साल से हमने ड्रॉप करके रखा हुआ था, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम मतलब शाहपुर पढ़ सके, धर्मशाला में पढ़ सके। अगर हमें यहाँ पे मौका मिल रहा है, पहले सरकार ने हमें ऐसे मतलब आश्वासन दे दिया, कॉलेज खोल दिया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब पढ़ लेंगे। हमने अपनी फैमिली को जैसे तैसे मना लिया। चलो हम तो लड़के, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं भी आती, लेकिन लड़कियाँ इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनको घर की स्थिति भी देखनी पड़ती है, घर के काम भी होते हैं, काफ़ी रास्ते में भी दिक्कतें आती हैं, आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। आज ऐसा है कि आज हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन आने वाले जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, कभी अभी स्कूल में +2 कर रहे हैं, थोड़े सल्ली में कर रहे हैं, थोड़े वो में कर रहे हैं, तो कल को उनको भी यहाँ पे लाभ मिल सकता है। तो अगर ये कॉलेज चलेगा तो हमारी मतलब सरकार को हम धन्यवाद भी करेंगे और ऐसा कहेंगे कि मतलब आने वाली सरकार भी जो हम उनके साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। मेरा नाम शुभम है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ और हमारी तरफ से तो ये है कि कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से पढ़ने वाली ख़ासतौर पर जो लड़कियाँ हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस कॉलेज में पढ़ना और बहुत ही दूर दूर से आती हैं और इसलिए उनको वो नहीं पहुँच सकती हैं शाहपुर तक। ये जो कॉलेज है इसके कारण इनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर आशा शर्मा है और मेरी यहाँ पर डेपुटेशन लगी है। मैं शाहपुर कॉलेज में कार्यरत हूँ और हफ्ते के एक दिन जो है हम यहाँ पर आते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग टीचर जो है यहाँ पर पढ़ाने के लिए जो आते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि यहाँ की जो छात्राएं हैं, क्योंकि अधिकतर छात्राएं जैसे 64 विद्यार्थी हैं, तो उनमें से जो 13 छात्र हैं और जो 51 जो हैं वो छात्राएं हैं, तो इनकी जो आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं रही है। मीन्स इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे लग, बतूनी और दगड़ला जगह एक जगह जहाँ से ये बच्चे बताते हैं कि ये काफ़ी लोग जो है बच्चे जो हैं ये पैदल ही अपना सफ़र जो है वो तय करते हैं। तो जिस कारण की क्या है, कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो घर में भी इनको चाहे वो खेत का काम हो चाहे पशुओं का काम हो वो भी करना पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि वो इस कॉलेज को जो है वो डी-नोटिफाई ना करे, क्योंकि ये कॉलेज जो था ये थोड़ा लेट खुला था। अगर ये स्टार्टिंग में ही सेशन शुरू हो गया होता तो इसकी जो एडमिशन्स हैं वो शायद मोर देन 100 जो है वो हो गई होती, क्योंकि इसका जो फीडिंग एरिया है वो काफ़ी है। धारकंडी क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसके जो स्कूल हैं वो भी मीन्स वहाँ पर स्कूल की जो संख्या है विद्यार्थियों की वो भी अधिक है। विश्वजीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन पोलिटिकल साइंस है जी, और यहाँ रिकमार कॉलेज का भी चार्ज दिया हुआ है साथ में जी। जो
महाविद्यालय है, ये एक दुर्गम क्षेत्र में खुला हुआ है और इसमें दूर दराज के क्षेत्र के जो है बच्चे यहाँ पर जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। खासकर यहाँ 80% से ज़्यादा जो है छात्राएं हैं। 64 यहाँ स्ट्रेंथ है और 64 में से 51 जो है वो गर्ल्स हैं, यहाँ की बच्चियाँ हैं। और कुछ बच्चियाँ तो ऐसे क्षेत्र से यहाँ से आती हैं जो भौगोलिक स्थिति हम यहाँ की देखें कि जहाँ स्नोफॉल भी होता है और लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जो है इस महाविद्यालय तक पहुँचती हैं। और जैसा कि अभी जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसर्न कॉलेज में शिफ्ट की जाएंगे, तो जैसे मेरी इनसे बात हो रही थी और जो पेरेंट्स भी आए थे कुछ और विभिन्न पंचायतों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, तो उनका ये मानना था कि पेरेंट्स अपनी खासकर बच्चियों को जो है वो कहीं भी शिफ्ट करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं जी। और आज हमने बच्चियों को पूछा, स्टूडेंट्स को पूछा, तो उनका भी यही जवाब था कि हमारे पेरेंट्स जो है शाहपुर या किसी भी महाविद्यालय में भेजने के लिए वो मना कर रहे हैं, तो हम आगे की शिक्षा हम नहीं ले पाएंगे। खैर, हम तो जो गवर्नमेंट के आदेश आएंगे वैसे ही हम चलेंगे। गवर्नमेंट ने जो डी नोटिफाई किए हैं, जो उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में ये महाविद्यालय नहीं आया है। हालांकि यहाँ फीडिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा सा ये रहा कि ये महाविद्यालय लेट शुरू हुआ। जहाँ एडमिशन लगभग बंद हो चुकी थी उसके बाद ये शुरू हुआ। अगर ये पहले शुरू होता तो शायद 100 से ही ऊपर यहाँ इसकी जो स्ट्रेंथ होती है। पर जैसे जो यहाँ के हमारे माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही थी कि बताओ आगे की क्या हमने करना है और कैसे क्या डायरेक्शन आगे के लिए हमें। तो उन्होंने यही कहा कि ये महाविद्यालय में बंद नहीं होने दूंगा मैं। मेरा भरसक प्रयास है कि यहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है और नहीं भी किया है, मैं सभी के लिए काम करूँगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूरे बीडीसी मेंबर, कुछ बातचीत इनसे करते हैं किस तरह से डिनोटिफाइड जो कॉलेज ये किया गया, तो क्या कहना है इनका। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार है जी। सर, आज बैठक की गई आपके द्वारा, इस कॉलेज को बंद कर दिया गया सरकार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, जो सरकार का एक पैमाना था कि कॉलेज जो है वो डिनोटिफाई होंगे और दूसरे संस्थान भी डिनोटिफाई हुए हैं, और उसमें जो है वो सरकार के जो मापदंड थे उन मापदंडों पे ये कॉलेज भी डिनोटिफाई हो गया। तो जैसा कि हमारे विधायक साहब से बात हुई, बीच बीच में बात होती रही, उन्होंने आश्वस्त किया था कि कॉलेज जो है वो ये जारी रहेगा और उनका स्वयं का सपना था कि धारकंडी में कॉलेज हो। देखिए, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए जहाँ कॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ के दूर दराज क्षेत्र से जो हमारी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं वो शाहपुर कम से कम 25 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती। तो अभी हाल ही में जो प्रदेश सरकार द्वारा ये डिनोटिफाई किया गया है, तो हमें अपने विधायक श्री केवल सिंह पठानिया को पूर्ण विश्वास है, वो खुद इस विषय में के लिए चीज़ को लेकर चिंतित हैं और वो हमें पूर्ण विश्वास है और उन्होंने विश्वास दिलाया भी है कि हम आपकी ये जो है धारकंडी में कॉलेज जो है इसको बंद नहीं होने देंगे। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि कॉलेज जो है वो बंद नहीं होगा और जो यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक हैं वो इसको दिन रात करके इस कॉलेज को बंद होने से बचाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आपने देखा कि किस तरह से बच्चे अपने सपनों पर पानी फिरता देखकर निराश हैं। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि धारकंडी के लोगों ने स्थानीय विधायक पठानिया से कॉलेज को बचाने का आग्रह किया, तो पठानिया ने आज शिमला पहुंचकर मुख्यमंत्री सुक्खू से कॉलेज को स्टाफ के साथ सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया है और मांग पत्र सौंपा है। अब देखने वाली बात यह है कि यह डिग्री कॉलेज दोबारा खुलता है या फिर बच्चों के भविष्य पर पानी फिर जाता है। अभिषेक पठानिया के साथ नरेश ठाकुर, पहाड़ी हलचल।